हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप फ्रेंड्स, क्या आपको भी पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आ रहा है, यानी अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है आपको? बट अप्लाई नाउ आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, इसके बाद चीज़ें फंस जा रही हैं एक जगह जाकर। कहाँ? कि आप जो पिन कोड डाल रहे हैं उस पिन कोड पर ये सर्विस अनअवेलेबल दिखा रही है, ये तो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर कैसे ले सकते हैं? ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है। तो इसी को मैं बताने वाला हूँ कि इससे हम लोग कैसे निपट सकते हैं, फिर अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। और पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत सारे कस्टमर के कमेंट भी थे कि यार एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, इसकी फैसिलिटी तो अच्छी होती नहीं, बहुत बढ़िया, केवल नाम का बैंक है, काम का बैंक नहीं है। यार मानता हूँ कमियाँ तो सब में होती है ना। अगर मैं बात करूँ आपको तो कमी निकालना है आपको, तो आप फिर चाँद में भी कमी निकाल सकते हैं, क्योंकि दाग तो उसमें भी होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कमियां निकालने पर नहीं, आप अच्छाइयों पर भी तो जाइए, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी यार इसके साथ साथ एसबीआई में। पूरी तरह से ख़राब नहीं है, और समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग होता है ना, तो कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है। ऐसा मत बोलिए कि बिल्कुल ख़राब है। मैं आपकी अपनी सोच है, आप बोल सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बोलिए ही मत, अपने हिसाब से चीज़ों को सोच समझ सकते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पर तो आपको बतानी कि पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। तो देखिए, अगर आपके एरिया पिन कोड पर ये सर्विस अवेलेबल नहीं तो आप करेंगे क्या? तो आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने, जैसे आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह कहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, वडोदरा में रहते हैं, इधर उधर मुंबई में रहते हैं, तो उस पिन कोड को वहाँ पर आप डालिए। डालने के बाद फिर देखिए, चेक करिए कि क्या उस सर्विस, उस पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड की सर्विस वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो फिर अगर आप वहाँ रीच कर सकते हैं, आपकी वहाँ पहुँच हो सकती है, तो आप फिर उस पिन कोड को भी डाल के आगे अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम तो हो रही है भाई कि बहुत कम पिन कोड पर अवेलेबल है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि ये सर्विस जो है, और पेटीएम की तरफ से सब बोला भी जा रहा है कि हम अपने पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो नो डाउट आने वाले दिनों में आपके, अगर आज इस टाइम पर आपके पिन कोड पर पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड की सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो आने वाले दिनों में ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, और जिस पिन कोड को आप डालेंगे, उस पिन कोड को डालने के बाद उस जगह पर आपका वेरिफिकेशन होगा, यानी आपको वहाँ रहना बेहद ज़रूरी है ना। और इसके अलावा जो है, वहाँ का एड्रेस प्रूफ अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका वहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, आप यहाँ पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अगर आप करवा दिए और हो गया ना, तो फिर नो डाउट आपको पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बहुत सारे कस्टमर के केस में भी आ रहा है, ये भी बोल रहे हैं कि, या ऐसा देखा भी जा रहा है कि पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन भी बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। तो फिर क्या करें? तो यार अगर डिक्लाइन हो रहा है तो फिर आप यहाँ पर कई चीज़ें सोचो ना, कि आप जिस एरिया पिन कोड को डाल रहे हैं वह एरिया पिन कोड आपकी, अगर मान लीजिए वहाँ सर्विस है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं, और पहुंच गए, सब कुछ आपने कर लिया। इसके अलावा इनकम प्रूफ आपके पास सॉलिड नहीं था। इनकम प्रूफ सॉलिड ना होने का मतलब क्या हुआ कि आप जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिए, उस क्रेडिट कार्ड में लिमिट बहुत कम बची हुई थी, तो फिर आपका एप्लीकेशन तो डिक्लाइन ही होगा। और सब कुछ ठीक ठाक है, मान लीजिए आपके लिमिट भी ठीक ठाक बची थी कार्ड में, उसका जो है आपने स्टेटमेंट दे दिया लास्ट मंथ का। अब ये सब कुछ देने के बाद जो है आपका सिविल अच्छा नहीं है, 750 से नीचे है, तो आपको पता ही होगा कि 750 से नीचे अगर सिविल स्कोर है तो उस केस में तो एसबीआई अपने क्रेडिट कार्ड देती नहीं, तो फिर यार एप्लीकेशन तो होगा ही डिक्लाइन। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप बोलें कि मेरा सिविल भी ठीक ठाक है, इसके अलावा मेरा जो कार्ड की लिमिट बची थी वो भी ठीक बची थी, मैंने उसको दिया था स्टेटमेंट को, उसमें लिमिट भी ठीक ठाक बची थी, और ये सब कुछ ठीक था। लेकिन अगर मान लीजिए उसके 2 मंथ के पहले की स्टेटमेंट, या 2 मंथ के पहले के बिलिंग स्टेटमेंट में आपने कोई ओवर ड्यू वगैरह कर दिया होगा, कोई आपका ओवर लिमिट चार्जेस वगैरह लगे होंगे, तो भी ये प्रॉब्लम आपके लिए है, तो भी एप्लीकेशन आपका हो जाएगा डिक्लाइन। तो ये बहुत सारे इशूज़ हैं। और सिविल भी अच्छा है, स्टेटमेंट भी दिया, वो भी ठीक था, 3-4 महीनों से आपने बड़े बढ़िया से कार्ड को यूज़ किया, लिमिट कम से कम यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अब अगर आपने पास्ट के डेज में कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह बैंक का करा होगा, कोई पेमेंट में आपकी देर से गई होगी, ठीक है, तो भी आपका एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर अभी आपने पास्ट के डेज में जल्दी ही किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा, फिर आपने पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया, आपका सिविल वगैरह भी ठीक ठाक है, तो उस केस में भी आपके एप्लीकेशन के डिक्लाइन होने के चांसेस होते हैं। तो फिर इन चीज़ों को अगर देख लीजिए कि ये चीज़ें आपके अगेंस्ट नहीं जा रही हैं, आप 6-7 महीने से कोई क्रेडिट कार्ड
के लिए अप्लाई नहीं करे हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट ठीक ठाक बची हुई है, आपने कभी बैंक का कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह नहीं किया है, कभी पेमेंट को ड्यू डेट के बाद नहीं करा है, मतलब सब कुछ आपकी पेमेंट हिस्ट्री वगैरह शानदार बढ़िया है, सिविल भी आपने अच्छा मेंटेन कर रखा है, ये सारी चीज़ें, तो फिर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। और आपके पास अगर कहीं सैलरी स्लिप है, ITR फाइल वाइल करते हैं, तो ये भी इनकम प्रूफ आप दे सकते हैं। तो ये अगर आप कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, तो यार प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको। तो फिर आप अगर इन चीज़ों को सही से पा रहे हैं, आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक रहा है, तभी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करिए, अदरवाइज ना करिए, क्योंकि होगा आपका एप्लीकेशन डिक्लाइन और आपके सिविल में जाएगी इंक्वायरी, और फिर ये चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। तो फिर सोच समझ के ये अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाए तो फिर इससे बस नहीं कि अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। और अब मैं आपको बताऊं कि फिर अगर मैं इन सारी चीज़ों को नहीं फुलफिल कर पा रहा हूँ तो क्या करूँ। तो मुझे जो पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस मिली है उसको अच्छे से यूज़ करूँ, उसके बिल को टाइम टू टाइम पे करूँ, उसकी लिमिट जितनी भी मैं यूज़ करता हूँ उसके टाइम पर उसके बिल को पे करूँ, और पेटीएम से अच्छे ट्रांजैक्शंस करता रहूँ, खूब ठीक ठाक ट्रांजैक्शंस करूँ, रिचार्ज करूँ, बिल पे करूँ, इसके अलावा रेंट पे वगैरह करूँ, सब कुछ करूँ, बढ़िया से करूँ। तो यार पेटीएम तो आपको खुद ही आने वाले दिनों में प्री अप्रूव्ड में एक कार्ड देगा, यानी अगर एक कार्ड आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर में मिल गया तो फिर तो इनकम प्रूफ या किसी दूसरे प्रूफ की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ से ही आप, मैं तो यही कहूँगा कि वो सेफ जोन है, वो बढ़िया है कि आप प्री अप्रूव्ड ऑफर में इसको ले लें, और प्री अप्रूव्ड ऑफर में आपको बिल्कुल मिल सकता है। बस मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई ना उनको आप रेगुलर बेसिस पर करते रहिए। और पेटीएम पोस्टपेड आपके पास पहले से नहीं है तो आप बढ़िया से कोशिश करिए कि उससे पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे अच्छे ट्रांजैक्शंस वगैरह करिए, ठीक ठाक पेटीएम को यूज़ करिए, और सब कुछ करने के साथ साथ वहाँ से अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो उसके बिल को पे करिए, या किसी आपके फ्रेंड वगैरह के पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके बिल को पे वो करिए, इन सब को करिए। नो डाउट आने वाले दिनों में यार आपको पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस मिल जाएगी। और अगर पहले से आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह है, पहले आपने कोई लोन लिया है, तो आपका जाहिर सी बात है कि सिविल स्कोर जनरेट हो चुका होगा। तो आप पेटीएम के प्लेटफॉर्म से अपना सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर चेक करिए फ्री में, वो भी करेंगे तो कम से कम पेटीएम को ये पता चल जाएगा कि आपका सिविल स्कोर कितना है। आपका सिविल स्कोर अगर बढ़िया होगा, 750 से ऊपर होगा, तो फिर तो चांसेस हाई है कि आपको पेटीएम पोस्टपेड मिल जाए, कम भी होगा तो भी चांसेस है कि आपको मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों का करके पेटीएम पोस्टपेड ले लीजिए, और फिर आने वाले दिनों में इस क्रेडिट कार्ड को, पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड को प्री अप्रूव्ड ऑफर में ही ले लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था आपको दिया हूँ, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन और अभी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए थे ना तो जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपसे उम्मीद है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मेरी तरफ से आपको बराबर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैव अ नाइस डे।